नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पर। मैं हूं रोहित खेरा। काफी लंबे समय से फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी का इंतजार था क्योंकि लास्ट ईयर फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी नहीं आई थी। इस बार आ चुकी है फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी। जी हां, बहुत बड़ा बदलाव इस बार आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग प्री में जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। मेंस में तो आपको पता था नेगेटिव मार्किंग होती थी। अब सिविल सेवा की परीक्षा में, जी हां, सिविल सेवा की परीक्षा में और आपका वन सेवा की परीक्षा में आपका जो प्री है उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जल्दी से, क्या क्या इस नोटिफिकेशन मेंशन है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी प्री की, जो कि 26 अप्रैल है। इसके साथ साथ आपको फॉर्म की डेट मिल जाएगी कि फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो फॉर्म की यहां पर डेट आपको देखने को मिल जाएगी 10 जनवरी। 10 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे, 9 फरवरी तक आपके क्या है फॉर्म चलेंगे। 10 जनवरी से 9 फरवरी, एक महीने का पूरा पूरा आपको समय मिलने वाला है। उसके बाद भरना चाहते हैं आप तो लेट फीस के साथ 3,000 और 25,000 से भर सकते हैं। इसके अलावा आयु की गणना की बात करें तो 1 जनवरी को आपका आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 में आप कितने वर्ष के हो गए हैं उस अनुसार आपकी गणना की जाएगी, है ना। इसके अलावा यहां पर क्या एज क्राइटेरिया होगा, अभी हम यहां पर देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया इसमें क्या दे रखा है और अपर एज लिमिट जो है आपकी क्या दे रखी है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात यहां पर आपको देखने को मिल रही है, नेगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि काफी नया है इस बार पीएससी के लिए। क्योंकि जनरली आपका प्री में कभी भी नेगेटिव मार्किंग आज तक नहीं हुई, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जैसे अभी नोटिफिकेशन आया उसमें भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई। ऐसी सिविल सर्विस में भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में और डिटेल में जो मेन आपको देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कितने पदों पर यहां पर वैकेंसी आई है उस पर हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो वैकेंसी की बात करूं तो एसीएफ के यहां पर 6 पद हैं। जी हां, एसीएफ के यहां पर 6 पद दिए गए हैं। काफी कम पद यहां पर एसीएफ के देखने को मिल रहे हैं, इतने समय बाद वैकेंसी आई है। फिर भी यूआर का उसमें 1 पद आपको देखने को मिल रहा है। एससी एससी का 1 पद है, एसटी का 1 पद है, ओबीसी का 2 पद है, ईडब्ल्यूएस का आपका 1 पद है। इसी प्रकार इन पदों में से 2 पद आप देख रहे हैं तो पीएच कैटेगरी के लिए रिजर्व है। कुल मिला के वैकेंसी के नाम पर आपको बस क्या है, झुंझुना पकड़ा दिया गया है यहां पर, है ना। क्षेत्रपाल की, वन क्षेत्रपाल की, रेंजर की बात करें तो रेंजर में इस बार आप देखेंगे यूआर वालों को मिला है 0। जी हाँ, यूआर वालों के लिए मजाक हुआ है। 0 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकली है। 30 पद हैं जिसमें एससी के 10 पद हैं और एसटी के यहां पर 20 पद हैं। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है ना रेंजर में। और रही बात आपका किसमें, एसीएफ में, तो एसीएफ में भी 1 ही पद है। वो भी आपका आप देखेंगे तो पीएच कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपका चला जाएगा, है ना। तो ये यहां पर थोड़ा सा नाइंसाफी हुई है, 1 साल ना आने के बाद भी पद यहां पर नहीं निकाले गए हैं। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, तो विज्ञान, इंजीनियरिंग या तकनीकी में आपका स्नातक होना चाहिए। जी हाँ, आपका क्या होना चाहिए भाई, साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपको जरूरी है। इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, और क्या दे रखा है इसमें। इसके अलावा आपका दोनों में सेम कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। साथ में आपका फिजिकल जो है, शारीरिक मापदंड आपको ध्यान रखना है। हाइट 163 होनी चाहिए मेल की, है ना। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 152 होगी। सीना फुलाने पर 79 होना चाहिए, है ना। बिना फुलाए 74 होना चाहिए। इसके अलावा आपका फिजिकल में आपका 4 घंटे की पैदल 25 किलोमीटर आपको करना होगा। ये आपका जो पहले होता है वही आपका दे रखा है। एज की बात करें तो एसीएफ के लिए एज क्राइटेरिया जो है वो 21 से 40 का है, जबकि रेंजर का जो क्राइटेरिया है 21 से 33 का है। जी हाँ, रेंजर के लिए 21 से 33 है, जबकि बाकी के लिए क्राइटेरिया एसीएफ के लिए देखेंगे तो वो 21 से 40 है। इसकी बात करते हैं आयु की गणना की, तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी को काउंट होगी। इसी के साथ साथ परीक्षा योजना की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे परीक्षा योजना आ चुकी है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा दे रखा है ना, जिसमें आपका कहा गया है कि भाई वस्तुनिष्ठ होंगे। साथ में आपका क्या है, साथ में
प्रथम और द्वितीय दोनों के आधार पर आपका क्या है, सूची बनाई जाएगी, है ना। इसके अलावा आपका नेगेटिव मार्किंग जो है होगी। सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं, प्री में नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 आपका जीएस और सी सेट दोनों के जोड़ के मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनता है। वो तो पहले से पता है आपको, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। वही बात, नया चीज तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके दे दी गई है, जो कि काफी यहाँ पर बच्चों को चौंका सकता है। और फिर आपका मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है। वो तो आपको पता ही है, 2 खंड होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, है ना। पैटर्न लगभग इसका सेम रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो होता है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना, जो कि 50 मार्क्स का होता है। सबको मिला के आपकी क्या है, मेरिट बनाई जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, चयन प्रक्रिया जो है आपकी दे रखी है, साक्षात्कार और ये सब। उसके अलावा यहाँ पर और क्या दे रखा है नोटिफिकेशन में, वो हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। बस नोटिफिकेशन में बस इतना ही मेंशन है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि आपको फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करना चाहिए तो बिल्कुल आप लग जाइए। अगर आपके लिए वैकेंसी है तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए, और वैकेंसी नहीं है तो भाई नेक्स्ट ईयर का इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिन कैटेगरी में वैकेंसी है, उन कैटेगरी के कैंडिडेट कम से कम वैकेंसी आई है तो तैयारी में लग जाएं, है ना। तो आपका क्या है, एक चांस बन जाएगा। बात करते हैं हमारे कोर्स की, तो आपको पेपर 1 सी सेट और जीएस दोनों का क्या है, बैच मिल जाएगा। वो भी केवल ऑफर में अभी 1499 में। जी हाँ, 1499 में पेपर 1 प्लस सी सेट दोनों का बैच आपको मिल जाएगा केवल 1499 में। जो प्री की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे सी सेट केवल करना चाहते हैं, सी सेट का बैच आपको मिल जाएगा 999 में। सी सेट का जो बैच है आपको मिल जाएगा 999 में। जी हाँ, सी सेट का जो है आपको बैच जो है मिल जाएगा 999 में। सी सेट का बैच है 999 में। अगर आपको सी सेट की सटीक तैयारी करनी है, नया बैच आपको मिल जाएगा 999 में। इसी प्रकार दोस्तों आपको मिल जाएगा किसका बैच, प्री प्लस मेंस का बैच, जो कि आपको 6000 रुपए में 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। इसको भी आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को, ऑल एग्जाम प्लेस को। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।